नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आप सबको पता है कि हम लोग व्याकरण से संबंधित अभ्यास कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण का, जिसमें आज हम लोग समाज से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है हमारा कि तत्पुरुष समास में कौन सा उदाहरण कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें कह रहा है तत्पुरुष समास नहीं है। तो हमारा क्या है, हमारे पास देखिए चार ऑप्शन है, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म या फिर ग्रामवासी। तो हम सबको पता है कि राजकुमार में हमारा तत्पुरुष है, यज्ञवेदी में भी है और ग्रामवासी में, लेकिन इसमें आ प्लस जन्म यहाँ हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। तो देखिए, पहला हमारा ए वाला है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था। क्या कह रहा है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, है ना। फिर उसके बाद इसमें देखिए, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, है ना। फिर क्या कह रहा है, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बाती का समय हो गया। तो इसमें देखो दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कर्मधारय समास है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे है होगा, क्योंकि इसमें देखिए लड़का भूख से अधमरा हो गया, केवल इसी में हमारा तत्पुरुष समास दिख रहा है। बाकी तो सॉरी दोस्तों, कर्मधारय समास दिख रहा है। बाकी में देखिए, तुम्हें अपना भला बुरा, यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये विवाह संबंध में ऊंच नीच, यह भी हमारा द्वंद्व समास। और दिया बत्ती, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। जबकि ऊपर जो जो दिया हुआ है, इसमें भूख से अधमरा हो गया, अधमरा में हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर ए वाला ही हो जाएगा। इसमें नहीं हटा देंगे, यहाँ पे केवल है ना दोस्तों, केवल है आएगा, नहीं आएगा। फिर कह रहा है गुरुदेव, क्या कह रहा है, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। अब हमारे पास देखिए अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता, गुरुदेव में तत्पुरुष नहीं हो सकता, बहुब्रीहि नहीं, हमारा कर्मधारय समास ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। कह रहा है बारह सिंघा शब्द में समास कौन सा है ना। बारह सिंघा, तो हम सबको पता है कि कर्मधारय नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, अव्यय भाव नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुब्रीहि होगा, है ना। बहुब्रीहि क्यों होगा, बहुब्रीहि समास का बारह सिंघा में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना दोस्तों। बारह सिंघा ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 5वें पे। कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो हम सबको पता है कि गगनचुंबी, क्या ये नहीं, पाठशाला नहीं, नीलकंठ नहीं, श्वेत पत्र में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। फिर कह रहा है परमानंद में हमारा कौन सा समास है ना। समास से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसमें समास पूछा जा रहा है। तो परमानंद में हमारा द्वंद्व समास है क्या, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। तो हम सबको पता है कि परमानंद में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। परम प्लस आनंद, परमानंद है ये हमारा परमानंद, अब कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है ना। तो हम सबको पता है कि अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन कर्मधारय होता है, कर्म कारक समास नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है किस समास में दोनों पद समास प्रधान होते हैं, है ना। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हम सबको पता है कि द्वंद्व, यहाँ पे सी नहीं बी होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। द्वंद्व समास में हमारा दोनों पद समान प्रधान होते हैं, सॉरी, दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9 आता है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा है ना। कह रहा है किस समास में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह कौन सा समास है ना। तो ये देखिए ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो हम सबको पता है कि हमारा द्विगु समास ऐसा होता है कि पहला पद
जो है संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है। फिर आते हैं महाजन। कह रहा महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो महाजन शब्द में हमारा, आप सबको पता है, महाजन शब्द में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। कर्मधारय समास महाजन में हो जाएगा। बाकी ये द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी नहीं होगा, हमारा कर्मधारय समास ही इसमें होगा। फिर 11 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होगा दोस्तों। देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, है ना। बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि में देखो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भोलेनाथ, पीताम्बर जिसने पीला वस्त्र धारण किया भगवान विष्णु, ऐसे हो जाता है ना, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, जलमग्न, है ना। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो हम सबको पता है कि जलमग्न में हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। द्वंद्व अव्यय होगा तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कह रहा है वज्रप्राणी। वज्रप्राणी शब्द में कौन सा समास है। वज्रप्राणी का हमारा यहाँ पे देखिए आ गया, वज्रप्राणी मतलब होता है, वज्र किसके हाथ में रहता है, भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ में भी रहता है वज्र, और इंद्र के हाथ में भी रहता है। तो ये बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा, वज्रप्राणी। ठीक है, इंद्र के हाथ में रहता है तो वज्रप्राणी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर आते हैं 14 नंबर पर, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा ना। पंचवटी, तो पंचवटी में हम सबको पता है कि कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे द्विगु समास ही होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। कह रहा सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास, क्योंकि घास फूस की तरह, है ना, ये द्वंद्व है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास है ये। फिर आगे 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का देखिए, तो शूलपाणी है, यथाक्रम है, यहाँ बया नहीं यथाक्रम होगा दोस्तों, और हंसमुख है या हथकड़ी, बयाक्रम नहीं, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, हम फिर से लिखते हैं, यथा फिर क्रम, यथाक्रम, है ना, यही यथाक्रम है, यहाँ पे बया नहीं है, यथाक्रम होना चाहिए ये। हाँ, तो शूलपाणी, हंसमुख, यथाक्रम या हथकड़ी। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारा ए नंबर ही सही हो जाएगा, शूलपाणी। शूलपाणी मतलब होता है भगवान श्री भोलेनाथ, है ना। फिर इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है ना। तो यहाँ पे भुज दंड होना चाहिए था, मुझ दंड लिख दिया गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। भुज दंड, है ना, भुज दंड। माखन चोर होना चाहिए, माखन चोर। भला बुरा, भला बुरा होना चाहिए यहाँ पे, भला, अरे यार कितनी गलतियाँ हैं यहाँ पे, भला बुरा, यहाँ पे सब ऑप्शन सी में भला बुरा होना चाहिए, ऑप्शन डी में होना चाहिए चतुर्भुज। तो हमारा ऑप्शन सही है डी वाला, इसमें हमारा जो है भला बुरा ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चतुर्भुज हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास में चतुर्भुज हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 4 भुजाओं की बात हो रही है यहाँ पे। संख्यावाचक जहाँ होगा वहाँ द्विगु समास का होता है, तो यहाँ पे चतुर्भुज में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो हम सबको पता है प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष ना होकर हमारा यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा प्रतिदिन में। फिर आते हैं, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं ना। तो हम सबको पता है कि वह उसको द्विगु समास कहते हैं। समुदाय का बोध हो, संख्यावाची हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें ये देखिए एक तरह से परिभाषा ही है, हम सबको ध्यान देना होगा, कहीं न कहीं पूछे गए प्रश्नों का हमने संकलन किया हुआ है। अब 20 वाला प्रश्न देखिए,
कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो कौन सा समास कहेंगे। पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष, तो हम सबको पता है कि ये हमारा कर्मधारय ही होगा, है ना। जिन समस्त पद में पहला शब्द संख्यावाची, नहीं, पहला पद विशेषण होगा ना और दूसरा शब्द विशेष होगा तो हमारा कर्मधारय ही। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं 21 नंबर पे, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं ना। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो हम सबको पता है कि जिसमें दूसरा शब्द प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। तत्पुरुष समास कहा जाता है। फिर हमारा आता है प्रश्न नंबर 22, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, है ना। तो गुरु भाई मतलब रेखांकित है यहाँ पे, ये गुरु भाई, इसमें कह रहा है कौन सा समास है, ऐसा पूछ रहा है। तो गुरु भाई में हम सबको पता है कि यहाँ पे जो है हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास, यही वाला हो जाएगा, है ना। अव्ययी भाव में गुरु भाई में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, गुरु भाई। फिर आते हैं हमारे 23 नंबर पर, लड़की चौलड़ी पहने हैं। अब चौलड़ी में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, हम सबको पता है कि चौलड़ी में कौन सा समास हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विगु समास। चौलड़ी मतलब होता है 4 लड़ियों की माला, चौलड़ी, वही हमारा सही हो जाएगा। बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और तंद नहीं होगा, यहाँ पे हमारा द्विगु समास ही आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, है ना दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अन्य पद प्रधान हो जाता है ना। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्विगु क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा तत्पुरुष। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। यथाशक्ति, आप सबको कितनी बार हम लोगों ने कितने सारे परीक्षाओं में देखा होगा, हमसे टकराया है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हमारा हो जाएगा। फिर आते हैं धनुर्बाण। धनुर्बाण में किस तरह का समास है ना। तो हम सबको पता है कि धनुर्बाण, धनुष और बाण, है ना। तो हमारा यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय का तो सवाल ही नहीं होता, यहाँ पे तत्पुरुष हमारा यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल में हमारा कौन सा समास है, ऐसा पूछ रहा है इसमें। तो शोकाकुल में हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, हम सबको भली भांति यह पता है। फिर हम लोग आते हैं 30वें प्रश्न पर, कह रहा है अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित में हम सबको पता है कि यहाँ भी हमारा तत्पुरुष ही हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि का तो सवाल ही नहीं होता, यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। इस तरह से हमने थोड़ी सी प्रश्नों की श्रृंखला रखी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।